नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। आपको बताएं कि स्टूडियो में पधारे हैं पंडित रमेश तिवारी जी। आपको बताएं पंडित जी कि जिस तरह से चोरी करना पाप है, भ्रष्टाचार करना पाप है, माने पाप पर आज खास बातें हम करने वाले हैं। तो जब चोरी करना पाप है, छिनताई करना पाप है, भ्रष्टाचार करना पाप है, तो दारू पीना भी तो पाप है ना सर। इस पे क्या कहिएगा आप? समाज को क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं और जी। आपके माध्यम से जी युवा पीढ़ी और समाज को एक संदेश देना चाहता हूं जी 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 कि जैसे आपने कहा जी कि चोरी करना या गलत काम करना या जो कुछ भी है, बिल्कुल। ये सब पाप है। हाँ और लोगों को मदद करना, सहायता करना, जी सहयोग करना, जी भूखे को खाना देना, जी बेसहारे को मदद करना, जी। ये सब पुण्य है। जी सत्य पथ पर चलना पुण्य है। जी उसी तरह से देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, जी जो लोग पहले भी जी मदिरा का आदमी तो सब है, जी आदमी ही अगर मतलब सत्य मार्ग पर चलता है तो सत्वान कहलाता है, जी और गलत मार्ग पर चलता है तो राक्षस कहलाता है, बिल्कुल बिल्कुल। दानव कहलाता जी है, जी हैं? जी जितना चीज भी कहा जाए, जी जी तो यह सब उन लोगों के लिए उपाधि है, जी गलत काम करने वालों की। जी अब रही वजह, हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में इसका मतलब कभी भी जी प्राथमिकता नहीं रहा। हाँ लेकिन देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ, जब हाँ जी। मुगल जब आए जी जी तो उन्होंने काफी शिक्षा पर चोट किया, जी जी और अंग्रेज जो आए हाँ उन्होंने यहाँ के संस्कृति को तबाह करने के लिए जी ज्यादा संस्कृति पर ही चोट किया। जी उसमें इस शराब का जी मतलब उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा हाँ अशिक्षित बनाना और शराबी शराब बनाना, पिलाना। जिससे कि ये समाज जो है जी वो आगे न बढ़े। जी बिल्कुल। मैं उदाहरण स्वरूप आपको बतला रहा जी हूँ। जी एक बार एक अंग्रेज अफसर ने हाँ काशी में एक साधु को पकड़ा। जी काफी अच्छे चर्चित साधु थे बेचारे, जी लेकिन ले जाकर के कनपट्टी पर राइफल रखा, कहा कि देखो, मारेंगे तुमको गोली, नहीं तो ये 3-4 काम हम तुमको जिम्मे देते हैं। देखो, ये सोना ले लो, और सोना लेकर के तुम धनवान हो जाओ। ये लड़की ले लो और तुम अपना गृहस्थ आश्रम बसा लो। हाँ जी कहा, जी और नहीं तो देखो, शराब पी लो, हाँ शराब हाँ शराब तुम पी लो, हाँ तुमको हम छोड़ देंगे। हाँ क्या चाहते हो, क्या करोगे? हाँ तो बेचारा साधु सोचा, ये सोना लेंगे तो भाग जाएंगे, हाँ पाप के भागी हो जाएंगे, हाँ और जब इस लड़की के साथ चले जाएंगे तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, और हम जो हमारा साधुता है वो सब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। हाँ लेकिन जान बचाना है, क्यों नहीं ये शराबे थोड़ा पी ले, शाम तक तो उतर जाएगा, मदिरा ग्रहण कर ले। मदिरा ग्रहण कर ले, ये तो शाम तक उतर जाएगा, जी 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 और जानो बच जाएगा। जी तो कहा साधु की, जी ठीक है। अब जैसे ही पिया तो पीने के बाद में भाग गया, हाँ भाग गया तो वो सीधे देखा ना लड़की को, नारी को, हाँ तो उसके अंदर कामुकता जग गया, हाँ उसको भी ग्रहण करने लगा। फिर देखा कि जारी इस सब चीज के लिए तो धन की भी जरूरत है, सोना भी ले लिया। सोना भी ले लिया। जी तो कहने का मतलब यह है कि आदमी के अंदर शराब जैसे ही अंदर जाता है तो विवेकशील आदमी भी
विवेकहीन हो जाता है। बिल्कुल यही बात हमसे सुनना था हमें जी। विवेकहीन हो जाता है जी जी जी। और उसके बाद वह व्यक्ति जो है उसको अच्छा और बुरा का पहचान जो है नैतिकता भूल जाता है एकदम, समाप्त हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। इसलिए मतलब युवा पीढ़ी समाज शराब से बचे, हिंसा से बचे, यही मेरा संदेश है। सबसे बड़ी बात है कि पहले बेशक मदिरा पिए करते थे लोग और पीते थे, राजा महाराजा भी पीते थे, हम मानते हैं, लेकिन अभी जो कल्चर बदलते जा रहा है बहुत ही जो समाज का ये है नीचे गिरते जा रहा है। हम तो यही कहेंगे, ये क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया कि अभी जो नए जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें ये शिक्षा मिले कि शराब पीना बिल्कुल सही नहीं है, इसका सेवन आप लोग नहीं करें। ऐसे भी हम लोगों की बिहार सरकार इस पर रोक लगा कर रखी है, नीतीश जी विशेष तरीके से रोक लगाए हैं। रोक लगाने के बावजूद अगर देखा जाए तो शराब बहुत जगह बिक भी रहा है और लोग किन रहे हैं, पी भी रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी प्राथमिकता तो पूरा की है कि बंद की है, लेकिन लोग छुप कर भी पीते हैं तो सरकार उस पर भी अंकुश लगाने का कोशिश कर रही है। लेकिन आपके माध्यम से ये खास चर्चा इसलिए दिखाए कि लोग समझ पाए कि शराब पीना सचमुच गलत है, इससे समाज में दूषित प्रभाव ही पड़ता है। एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूं। देखिए, रावण जो थे जी वो महापंडित थे, हाँ बिल्कुल, बहुत विद्वान थे, राजा थे जी, लेकिन मदिरा सेवन ही और मदिरा सेवन के बाद में जो उनकी इच्छा जो कामुकता का जो बढ़ रहा था, इस वजह से एक साधारण व्यक्ति जो साफ सुथरा था, सत्य मार्ग पर चलने वाला था और पराई औरत के छाया से डरता था, कोई लोभ नहीं था, उसका नाम राम हुआ और आज पूजे जाते हैं। बिल्कुल, तो कर्म का ही पूजा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए युवा पीढ़ी अगर इससे बच जाए तो वो बहुत आगे बढ़ेगी और अपने परिवार और समाज के लिए कुछ करेगी। बिल्कुल, ये बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने युवा पीढ़ी को एक अच्छा सीख और एक अच्छा रास्ता बताए, और युवाओं को भी चलना चाहिए, समाज को इन बातों पर गहन करनी चाहिए और युवा पीढ़ी को भी गहन करना चाहिए। नशे की हालत में आप लोग न रहें, शराब की सेवन न करें, और सबसे बड़ी बात है कि ये अगर आप नहीं करते हैं तो आप ही नहीं, आपके परिवार के ही नहीं, आपके कई पुश्त सुधर जाएगी। सब चीज खैनी, गुटखा, बीड़ी, ये सब जितना ड्रग्स, गांजा, इस सब चीज से अगर मनुष्य बचता है बिल्कुल बिल्कुल, तो निश्चित रूप से वो बहुत स्वच्छ होगा, बहुत अच्छा होगा और उसके अंदर साधुता जो है, सत्यता जो है अंदर प्रवेश करेगी। धन्यवाद सर कि आपने खास बातें कही। न्यूज बिहार के जितने भी दर्शक ये न्यूज देख रहे हैं, आप सभी से ये आग्रह है कि ये न्यूज समाज के लिए है और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इसके विषय में लिखें कि पीना क्या हानिकारक, क्या क्या हो सकता है, नहीं पीना चाहिए, ये सारी बातें लिखें और शेयर करें। अपने दोस्तों के पास भी बताएं कि हाँ, ऐसे बातों पर चर्चा करें ताकि समाज में एक अच्छा प्रभाव पड़े, एक अच्छा वातावरण हो। इससे मान सम्मान हम सबके समाज का बढ़ेगा, हमारे देश का बढ़ेगा और पूरे विश्व का बढ़ेगा। तो आप सबसे भी नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार कि आपने कीमती समय दी। नमस्कार।